अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, ग्रेट। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो आज हमारा कौन सा सेशन है? कौन सा डे चल रहा है आज हमारा? ओके, यस एग्जैक्टली, टुडे इज आवर 11th डे। तो कुछ लोगों को ना मैं देख रही हूँ डेली बेसिस पे आ रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं। सो क्यों ना आज छोटा सा रिव्यू ले लूं मैं। आर यू एक्टिव? एक्टिव राइट नाउ? किसी को भी रैंडम अनम्यूट कर दूं? रैंडम अनम्यूट कर दूं? आप आकर अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो कि ऑलमोस्ट आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर डेली बेसिस पे आप सेशंस अटेंड कर रहे हो, एंड आपको क्या इससे पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, कोई चेंजिंग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें मुझे प्लीज बताइएगा। ओके, सो मैं किसको करूँ? यस, ओके। सो यहाँ पर एक पर्सन है, शहजाद अली, आई गेस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है शहजाद सर? वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही जी जी, है? जी आपकी वॉइस अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर मैं है। ठीक। आप सुनाए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। सो मुझे ये जी मैम बताएं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह। डेली एक्टिव एक्टिव दिखते हैं। ओके, ग्रेट। एंड चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो आज हमारा 11th डे है, तो इससे पहले जो भी जी आपने सेशन अटेंड किए, इनसे क्या आपकी लाइफ के अंदर कोई चेंजिंग आई, नहीं आई? अपना रिव्यू शेयर करें। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जिस तरह आपने बताया था कि अगर हम की मॉर्निंग की स्टार्टअप बहुत अच्छा होता है तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली मैं हम्म। पहले ही सुबह नमाज के टाइम उठता था, तो फिर फारिग होते थे, बैठ जाते थे चुप कर, यहाँ सो जाते थे। लेकिन अभी जब से आपका ये मॉर्निंग रोज का सेशन स्टार्ट हुआ है तो हम डेली बेसिस पर इस चीज़ को सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बेसिकली नोट्स भी बनाते हैं और ग्रुप्स में शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज वगैरह। और बहुत चेंजिंग आई है लाइफ में। और इससे क्या है कि हम हमारे जो पेंडिंग ऐसे हैं ना, हम उन नोवेल्स को भी ये टर्निंग अटेंड करवा रहे हैं और उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। और ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। बहुत ही अच्छे चीज़ें हो रही हैं जो हमारी डायरेक्ट नहीं निकल रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे करते हैं ना कि अगर आपने जिस तरह बोला था कि हम हमारे दिन की शुरुआत एक अच्छी चीज़ से होती है ना, तो हमारा सारा दिन बहुत ही अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरता है और हम बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं और इम्प्लीमेंट चीज़ों को करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग बहुत ही अच्छी जा रही है और हमारा जो पर्सन के साथ बॉन्ड है ना, वो भी अच्छा क्रिएट हो रहा है। और जिस तरह आपने ओके, बताया ग्रेट कि सो अपना गोल थैंक यू। सेट करें, हमने अपनी ओके, थैंक यू सो थैंक मच फॉर योर रिव्यू। आप तो बहुत लंबा रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। कीप वर्किंग एंड कीप ज्वाइनिंग। जो भी चीजें हैं आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है, उसका नॉलेज गेन करते रहें ताकि आपको आगे भी पॉजिटिविटी मिलती रहे, एंड जो भी ग्रेजुअली चेंजिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं ये आगे भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे एक और पर्सन है, मारिया मलिक। ओके, सो मारिया मलिक, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर रिव्यू। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? आप किधर से हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, टोटली फाइन। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आई एम आल्सो गुड। ओके, सो मैम मैं सक्कर सिंध से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, एंड मुझे आपके साथ आपके कम्युनिटी के साथ ज्वाइन किए हुए मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स डन हो गए। और मैं काफ़ी टाइम से लाइक आप मेरी मतलब पहले मैं आपको जानती नहीं थी, गेम चेंजर क्या है क्या नहीं है, ये क्या होता है। बट मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, लाइक 360 डिग्री। लाइक मैं जितनी डीमोटिवेशन में थी ना अपनी लाइफ में कि लाइक इतना पढ़ के, क्योंकि मेरी यहाँ पे मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई हुई है, मैंने एमकॉम डन किया हुआ है। ओके, माशाल्लाह। एंड व्हाट इज योर एज? 23। ओके, 23 एज है आपकी। तो जी, इन सेशंस को अटेंड करके क्या आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग्स आए हैं? इन सेशंस को अटेंड करके लाइक किया है कि मतलब इन
सबसे बड़ी बात ये कि खुद में बिलीव आया मुझे, ठीक है, कि हम्म, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, एक लाइक पॉजिटिव वाइब्स आई हैं खुद के अंदर, ठीक है, खुद से चेंजेस आई हैं। जो एक वो नहीं थे कि मतलब सुस्ती सुस्ती बहुत हुआ करती थी कि लाइक देर से उठना और ये सब कुछ करना, ये चीजें हम्म, बहुत ज्यादा आई हैं आपकी डेली जो मॉर्निंग डोज के जो सेशंस होते हैं ना, इसको देख के और इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में और एक अच्छी सोच के साथ अपने दिन को शुरू करना ना, तो वो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि खुद के अंदर वो चीज आई है, पैदा हुई है, जो पहले खुद में थी नहीं, कि मैं हाँ कुछ कर सकती हूँ। ओके, यू मीन टू से दैट के बिलीव सिस्टम, खुद के ऊपर बिल्कुल। बिलीव आपने बाद में करना शुरू जी किया कि आप बिल्कुल। भी अचीव कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल, ओके, मेरा बिलीफ सिस्टम ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया जस्ट मैम आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू बेस्ट मैम। रिव्यू। अल्लाह पाक थैंक यू आपको सो बहुत मच ज्यादा मैम। कामयाब करे। थैंक ओके, यू, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे सायरा चौधरी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाँ जी मैम, क्या बेस्ट एक पॉइंट देना चाहेंगी कि क्या चेंजिंग्स आए आपकी लाइफ के अंदर? मैम ये जो चीज़ है ना, मैं हमेशा से चाहती थी कि मॉर्निंग में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें, मुझे पता था ये वो सारा दिन ना मोटिवेट रखेगी एंड ये बेस्ट रिजल्ट देगी, जो कि आपने हम्म, जब से स्टार्ट किया एंड कभी भी ऐसा, अभी तक ये 11th डे है एंड मेरा एक भी सेशन मिस नहीं हुआ, चाहे वो नोवस का ग्रेट। आपका हो भी हो। मैं आपके सारे सेशन लेती हूँ, चाहे वो ट्रेनिंग बिगिनर्स के लिए क्यों ना हो, क्योंकि मुझे आपसे अलग किस्म की मोटिवेशन मिलती है। एंड जब से मैंने ये मॉर्निंग सेशन लिया है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सारा दिन बहुत ज्यादा मोटिवेट रहती हूँ एंड इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है और मेरा फोकस रहता है और मेरे माइंड में एक चीज घूमती है, मुझे ये काम करना है, ये टास्क करना है। हम्म, थैंक यू सो मच मैम, ये सारी चीजें आपकी वजह मोस्ट से। वेलकम, मोस्ट वेलकम। कीप ग्रोइंग, अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे एंड थैंक कीप यू सो सोरिंग मच हाई। मैम। थैंक यू इंशाल्लाह आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे सो इंशाल्लाह। ओके, सो बाकी के रिव्यूज हम कल रखेंगे। ओके, यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड बेस्ट रिव्यूज देने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज आपको मैं डेली देख रही थी और भी काफी ज्यादा मेंबर्स हैं जिनको मैं डेली देख रही हूँ, तो नेक्स्ट उनका रिव्यू मैं इंशाल्लाह कर लूंगी। अच्छा, तो अब हम आज थोड़ी सी बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, बिकॉज हम यहाँ पर खुद को बिल्ड कर रहे हैं, खुद को डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास अथॉरिटी है कि हम खुद को डिजाइन कर सकते हैं। सो जब हम खुद को डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो हर इंसान खुद को बेटर बनाने की कोशिश करता है। हर इंसान चाहता है कि उसके अंदर जो चीजें क्रिएट होना वो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, जिससे उसको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ मेंबर बोल रहे हैं ये इनका फर्स्ट मॉर्निंग सेशन है, तो इससे पहले हमारे 11 सेशंस गुजर चुके हैं। आपको डेली का एक सेशन अटेंड करना है, ठीक है, ग्रेजुअली आप डेली सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठ सकते हैं एंड 7 बजे ही उठ के आपको वो सेशन अटेंड करना है एंड आप डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजिंग जरूर आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, जिससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड बाय द वे, इस मॉर्निंग डोज के सेशन का मकसद कोई बिजनेस टेक्निक्स गाइड करना या फिर बिजनेस की रिगार्डिंग गाइड करना बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग डोज का सेशन सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से रखा गया कि आपको अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, आपको अपनी जिंदगी में कौन कौन सी हैबिट्स लेकर आनी पड़ेंगी जो सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती हैं। अब सोना किसको अच्छा नहीं लगता है, किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है कि वो अच्छे से अच्छा खाए, हेल्दी फूड खाए, मतलब जंक फूड भी करे, ठीक है, अच्छा खाए, अच्छा पिए, ये सब करे, किसको पसंद नहीं? हर कोई पसंद करता है ना इस चीज को। बट वो लोग जो खुद को बिल्ड कर रहे हैं, जो खुद को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, खुद को बिल्ड कौन से लोग कर रहे हैं? अगर हम जस्ट फूड की बात करते हैं, जो लोग खुद को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो नहीं खाते। पसंद हर किसी को है, लेकिन वो नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जिसको नींद पसंद है, कि मतलब हम हर पर्सन है जो अपने दिन के अंदर कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद करना चाहता है, ठीक, कम से कम। एंड जो जिनको कोई भी एक्टिविटी नहीं होती तो इससे ज्यादा घंटों की भी नींद करते हैं। बट मैं आपको जस्ट अपनी एक बात बताऊं कि मेरी मोस्टली पूरे मंथ के अंदर जो रूटीन होती है, पूरे वीक के अंदर, सॉरी, पूरे वीक के अंदर जो रूटीन होती है, मैं मैक्सिमम भी सो पाती हूँ। मेरे टफ रूटीन बहुत ज्यादा होती है, मैं 4 से 5 घंटे सो पाती हूँ, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे। और संडे के अंदर जो है, जो हमारा संडे होता है, ठीक है, उस दिन मैं 8 घंटे की नींद लेती हूँ एंड वो मेरा बेस्ट डे होता है। बिलीव मी, बट आई एम गोइंग टू डिजाइन माई लाइफ, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू डिजाइन माई लाइफ, सो आई हैव टू सेक्रीफाइस दीज ऑल थिंग्स, बिकॉज मैंने खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंजिंग्स लेकर आनी है
एंड वही चेंजिंग आपको अपने अंदर लेकर आनी है। सो आज का टॉपिक है हाउ टू मेक पॉजिटिव हैबिट्स। ठीक है, हम कैसे खुद की पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं, हम कैसे खुद को बिल्ड कर सकते हैं, हम ये चीज जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे, लाइक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर ना एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बेटर करना चाह रहे हैं, बट हमारे से हो नहीं पाता है। जैसे कि हम बोलते हैं हम नमाज पढ़ना चाह रहे हैं रेगुलरली, बहुत से पर्सन पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ पर्सन इस तरह के जो बोलते हैं हम रेगुलरली पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने कैसे खुद को आदत डाली थी कि कैसे मैं नमाज पढ़ूंगी तो मुझे आदत हो जाएगी। एंड एज यू नो वेरी वेल कि जब कोई भी काम है ना आप 40 दिन तक रिपीट करते हो ना, 40 डेज तक, ठीक है, इसको बोलते हैं 40सा। अगर आप 40 दिन तक उस चीज को रिपीट करते हो, दैट विल बिकम योर हैबिट, दैट विल बिकम इन योर नेचर। वो चीज आपकी नेचर में क्या हो जाती है, घुल जाती है। अगर वो चीज आप फिर नहीं करें ना, आपको रिलीफ नहीं फील होगा, आप रिलैक्स नहीं फील करोगे। ठीक है, तो मैंने थोड़े थोड़े से स्टार्ट किया। मुझे फील होता था कि मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो गया या फिर कुछ भी इस तरह का, एंड मेरी नमाजें अंदर मिस हो जाती हैं। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो फर्ज नमाज है वो पढ़ूंगी, जिसका मैंने कल को जवाब देना है, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ूंगी। एंड मैंने 40 डेज तक रेगुलर 40 डेज तक सिर्फ पढ़ी ही फर्ज नमाज। ठीक है, एंड उसके अंदर सुन्नतें पढ़ लेती थी, क्योंकि जब बंदा खड़ा होता है ना तो बंदा बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, तो सुन्नतें पढ़ लेती थी एंड दैट बिकम माई हैबिट। ठीक है, कभी किसी भी रीजन की वजह से ना पढ़ रही हूँ या ना पढ़ी हो, उसको उसको मैं कजा कर लूं तो वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सो द थिंग इज दैट कि आपको कोई भी काम करना है, आपको 40 डेज की हैबिट बनानी है एंड आपको उसकी एक रीजन लिखनी है कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई यू नीड दिस, इसकी क्या बेनिफिट्स है। सो हरी अप, जल्दी से अपनी नोटबुक पे लिखिए। ठीक है, आपको क्यों कामयाबी चाहिए, व्हाई यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, कोई भी चीज आपको चाहिए इन योर लाइफ, एनीथिंग। ठीक है, आप कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो आप वहां पर लिख सकते हो, आप उसके बेनिफिट्स लिखो, व्हाई। ठीक है, क्यों चाहिए, बिकॉज जब आपकी वाई क्लियर होती है ना तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। वाई एंड हाउ में कुछ डिफरेंस होता है। वाई क्या है कि क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन, क्यों खुद को बदलना है, क्यों खुद को चेंज करना है। ठीक है, बट हाउ हम पहले पूछते, हम पहले ये नहीं एज्यूम करते हैं कि क्यों करना है, हम पहले ये करते हैं। ठीक है, ये पूछना शुरू कर देते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल। सो जब आपकी वाई क्लियर हो गई है कि मैंने क्यों करना है, मेरी ये रीजंस है, मुझे ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हाउ है ना वो आपकी लाइफ के अंदर खुद ब खुद कवर होता जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप वहां पर लिख सकते हैं एंड दैट इज योर वाई। आपकी अगर वाई क्लियर है ना, ठीक है, यहां से जब वाई क्लियर होती है ना तो इंसान जागता भी है, सेक्रीफाइस भी करता है, टाइम भी लगाता है, मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है। एक छोटे बच्चे की बात कर लेते हैं। एक छोटे बच्चे के ऊपर जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती ना, जब उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जस्ट अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बहुत छोटे बच्चे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 10-12 साल के बच्चे की भी बात कर रही हूँ। तो वो क्या करता है, वो बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर शो करता है, हम इसीलिए उसको बच्चा बोलते हैं, हम इसलिए उसको बच्चा बोलते हैं। वो बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर शो करता है, वो गेम्स खेलेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं टाइम से। ठीक है, वो बाहर घूमने फिरने चला जाएगा, वो सोएगा, उसको ये सब एक्टिविटीज करना पसंद होंगी बिकॉज उसको फ्यूचर क्लियर नहीं है, अभी उसकी वाई क्लियर नहीं है कि जिंदगी हमें हमें जिंदगी क्यों मिली है। ठीक है, हमने इस जिंदगी में क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि उसको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसके पेरेंट्स की तरफ से पूरी हो रही है। सो द थिंग इज दैट कि जिस दिन उसको ये चीज क्लियर होती है ना कि माय पेरेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे साइश की जिंदगी में लेकर जाने के लिए मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो वाई है ना, ये भी हमारे अंदर एक मैच्योरिटी होती है। हमने खुद को इसके अंदर मैच्योर करना है कि क्या चीज है जो हमें चाहिए ही चाहिए इन अवर लाइफ। ठीक है, एंड जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए तो वो मिल के रहेगी कि नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी ना। ठीक है, अब जिस पर्सन को चाहिए कि उसने 10 kg वेट लूज करना है एंड वे वेट लूज करना ही करना है, ठीक है, विद इन 3 months 4 months या चलो 5-6 months किसी भी टाइम के अंदर उसको करना ही करना है, तो जब वो उसकी वाई क्लियर कर लेगा कि क्यों करना है,
तो उसकी जो भी रीजन होंगी माइंड के अंदर, मुझे सब मोटा बोलते हैं, मुझे सब ये बोलते हैं कि ये तो प्यारी नहीं लगती, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। जब वो चीज वाई उसकी क्लियर हो जाएगी ना कि क्यों करना है, ठीक है, तो तब वो खुद करना शुरू कर देगी। डाइट भी करेगी, डाइट भी करेगा एंड एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉलो भी करेंगे अपनी डाइट को प्रॉपरली, उस चीज के ऊपर वर्किंग भी करेंगे। बट उससे पहले जब तक खुद उनको ये चीज क्लियर नहीं है, खुद उनको ये चीज क्लियर नहीं है, तो वो क्या होगा कि कोई भी पर्सन कितना भी बोल दे तुम मोटे हो, तुम जिम जाया करो, तुम पतले हो जाओ, वो नहीं होंगे, ठीक है, वो नहीं होंगे। सो हमें खुद की भी वाई क्लियर करनी है, एंड जितने भी लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं ना, एक्चुअल में उनकी वाई क्लियर नहीं होती है, ठीक है। बहुत से पर्सन की, काफी ज्यादा लोगों की तो होती है कि उनको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, बट बहुत से पर्सन की नहीं भी होती। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको बताएं कि एक्चुअल में हम अपने आप को जब बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमारी वाई क्लियर होना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है दैट हाउ इज दिस पॉसिबल, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने डिसाइड किया, आपका फर्स्ट वेबिनार था, एंड हो सकता है दिस इज योर फर्स्ट वेबिनार, एंड नेक्स्ट 15 डेज तक आपको रेगुलरली इन सेशंस को अटेंड करना है। मॉर्निंग डोज का जो सेशन है आपको इसको अटेंड करना है, एंड दिस इज बेसिकली द बेसिक पर्पस ऑफ दीज सेशंस, दीज वेबिनार्स आर जस्ट टू बिल्ड योरसेल्फ बेटर। खुद को कैसे हम बेटर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं खुद को, ठीक है, अपने अंदर बेटर हैबिट्स को बिल्ड करके। सो दिस इज आवर मेन मोटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज तक जस्ट आपको कनेक्टेड रहना है, डेली बेसिस पे मॉर्निंग के अंदर उठ के सेशन को अटेंड करना है, एंड यू विल डेफिनेटली फील सम चेंजिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अब टीवी देखना, मैं बहुत से लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, ऐसे ही है ना, हम सब भी देखते हैं, हम सब भी देखते हैं। तो अब इज दिस दैट काइंड ऑफ हैबिट के जो हमें बेनिफिट्स दे रही है, yes or no, just tell me yes or no। ये हमें बेनिफिट्स दे रही है, हमारे हमारे ड्रामा देखना, टीवी देखना, रील्स देखना, स्टोरीज वगैरह देखना, मीम्स पढ़ना, न्यूज सुनना, इवन न्यूज सुनना, न्यूज भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, ठीक है। वहां पर उसकी डिवोर्स हो गई है, उसने ये मर्डर कर दिया है, उधर ये एक्सीडेंट हो गया है, दिस आर ऑल मिस, ठीक है। पॉजिटिविटी की बातें होती नहीं है, ज्यादा होती नेगेटिव बातें। तो जब हमारे माइंड में ये चीज आती है ना, हम ऑटोमेटिकली उस चीज को यूटिलाइज अपने माइंड के अंदर ना नॉर्मलाइज कर लेते हैं, और जब हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं ना, वो बात ही हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। कि जैसे हमारे से जो बुजुर्ग थे, जो हमारे बड़े हैं अभी भी, ठीक है, एंड वो क्या एक अपना माइंडसेट रखते हैं, वो अपना जो माइंडसेट रखते हैं कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना, उनकी ये चीज बुरी है। लेकिन आज आप लोग बहुत सी चीजें ऐसी देखेंगे जो हम लोगों के लिए बुरी नहीं है। इवन वी आर यंगस्टर्स, वी आर यूथ, वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर फैमिली, आवर पाकिस्तान, ठीक है, हम फ्यूचर हैं। बट बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे लिए नॉर्मल है, जो हमारे आने से पहले जो लोग थे, जो हमारे दादा अम्मी अबू, उनके लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं थी। क्यों हमारे लिए नॉर्मल है? वो हमारे लिए नॉर्मल इसी वजह से है क्योंकि हर चीज रील्स पे एंड ईच एंड एवरीथिंग, इन सब चीजों पे नॉर्मलाइज कर दी गई है, ठीक है। ये चीज नॉर्मलाइज कर दी गई है कि ये चीज होती है, इट्स नॉर्मल, ये चीज होती है, इट्स नॉर्मल, बट एक्चुअल इट्स नॉट नॉर्मल इन एक्चुअल, ठीक है। सो खुद के अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेकर आने के लिए या पॉजिटिव हैबिट्स जनरेट करने के लिए हमें नेगेटिविटी से तो दूर रहना ही रहना है, बट उसके साथ साथ खुद पॉजिटिविटी को ज्यूम करना है, एनालाइज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो 3 to 4 डेज तक, फिर 5 डेज तक, फिर उसके बाद हम हमारा वो टेम्पो टूट जाता है, टेम्पो ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद अगेन हम स्टार्ट करते हैं, फिर टेम्पो ब्रेक हो जाता है। सो टेम्पो नहीं ब्रेक करना है। अभी अपना एक टारगेट लिखें, अभी अपना एक टारगेट लिखें, हरियप, अभी अपना एक टारगेट रखें, 40 डे चैलेंज, 40 डे चैलेंज, दैट विल बी योर टारगेट। 40 डे चैलेंज के अंदर आपने अपनी एक चीज लिखनी है, मुझे इफ यू आर इन मार्केटिंग, ठीक है, आप मार्केटिंग के अंदर हो, सेल्स के अंदर हो, मुझे डेली इतनी कॉल्स करनी है। आप अगर स्टडी करना चाह रहे हो, आप ये लिखोगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे इतना टाइम पढ़ना है। आप वेट लूज करना चाह रहे हो, आप बोलोगे मुझे इतने घंटे वर्कआउट करना है ताकि मैं एक्सरसाइज करूं और मेरा वेट लूज हो सके। सो द थिंग इज दैट व्हाट एक्चुअली यू रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, यू वांट इन योर लाइफ, जिसके अंदर आप चेंजिंग चाहते हो, आप 40 डे चैलेंज लो। एंड वो 40 डे चैलेंज हमारा आज से स्टार्ट होगा।
40 डे चैलेंज के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इस 40 डे चैलेंज के अंदर पहले तो मैंने आपको जो पॉजिटिव वाइब्स बताई, ठीक है, क्या क्या चीजें बताई, दैट आपको रात को सोने से पहले फोन नहीं यूज करना है, मिनिमम आधा घंटा पहले। चलो नींद, मैंने आपको बोला कि बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी, 10 मिनट भी नहीं। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। आज आपने पूरे दिन के अंदर क्या किया, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या अच्छा हुआ, ठीक है, कैसे इस चीज को अब नेक्स्ट हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो ये सब चीजें आपने क्या करनी है, अज्यूम करनी है अपने लिए। एंड जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, थिंक अबाउट योर ड्रीम्स कि वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। थिंक अबाउट योर ड्रीम्स कि वो पूरे हो रहे हैं, ये सब चीजें आपने करनी है, ठीक है। ये चैलेंज के अंदर ही है। उसके साथ साथ आपने डेली बेसिस पे अपनी अपनी सेल्स के अंदर है, किसी भी चीज के अंदर है, वो चीज को एक रेगुलर सीक्वेंस के साथ बना लेना है, कंसिस्टेंट रहना है उसके ऊपर। फिर कि मैंने डेली की 10 कॉल्स अगर करनी है आपको सेल्स की रिगार्डिंग, तो आपने 10 ही करनी है, आप 9 पर नहीं आइएगा। 10 करनी है तो मीन्स 10 ही करनी है, और अच्छे से करनी है, उनको अच्छे से गाइड करना है सबको, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए, एक चैलेंज लेना है आपको, एंड उस चैलेंज के ऊपर फिर वर्किंग करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, एंड उस एग्जांपल के ऊपर से ना आप इस चैलेंज को ना इजीली वर्क कर सकते हो, ठीक है, इजीली वर्क कर सकते हो इस चैलेंज को। मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक पर्सन की, जो के एक इंटरव्यू में उसने बोला, उसने वेट अपना लूज किया था, मुझे उसका नेम भूल गया, उसने वेट अपना काफी ज्यादा लूज किया था। तो उन्होंने बोला कि मेरा ऑलमोस्ट जो है ये वेट लूज का जर्नी 9 साल पुराना है, 9 साल पुराना है। मेरे 9 साल पहले 120 किलो वजन था, एंड मैंने 9 साल के बाद भी खुद का वजन 2-4 किलो के डिफरेंस पे देखा, इससे ज्यादा नहीं देखा। एंड इसके अंदर मेरी बैड है, और इन 9 सालों के अंदर मैं सुकून से नहीं सोया, मैं सुकून में नहीं रहा। मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ी, मुझे सुनना पड़ा कि दैट यू आर हेल्दी, तुम मोटे हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर फैट चढ़ा हुआ है। मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ी। बट द थिंग इज दैट कि मैं सोचता रोज था कि मुझे करना है, बट मैं इंप्लीमेंट नहीं करता था, एक चैलेंज नहीं लेता था। मैं 2-3 दिन अगर वेट लूज करने के लिए मैं डाइट कर लेता था, 2-3 दिन, चौथे दिन मेरा कोई ऐसा डिनर आ जाता था, मेरी कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसमें मैं क्या करता था, मैं जाकर उधर कुछ खा लेता था। फ्रेंड्स के दरमियान में कोई पार्टी हुई, कुछ भी हुआ, ठीक है, वहां पर गए, मैंने कुछ खा लिया। कोई इवेंट हुआ, मैंने वहां पर कुछ खा लिया। कोई शादी का इवेंट हुआ, मैंने वहीं पे कुछ खा लिया, ठीक है। बट 9 साल मैंने जिंदगी में यही सब चीजें की। 9 साल के बाद मैंने ये बोला कि भाई अगर ये चीजें मेरा टेम्पो ब्रेक करती है, इट मीन्स दैट आई कैन डिजर्व इट कि मैं वेट लूज करूं। ये तो मेरी बॉडी डिजर्व ही नहीं करती। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी इस चीज को डिजर्व करे, देन आई हैव टू चेंज माई हैबिट। देन ही डिसाइडेड एंड 90 डेज चैलेंज लिया। 90 डेज चैलेंज मीन्स जस्ट 3 मंथ चैलेंज। 90 डेज चैलेंज लिया कि मुझे अब करना है तो कर कर दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। तो अपने माइंड के अंदर ये सोचा कि इवेंट्स पे जाऊंगा, लेकिन कैसे, कि मुझे कोई बंदा बोलता है कि ये खा लो, ये पी लो, मैं बोलूंगा नो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं सैलेड ऑर्डर करूंगा, मैं सूप पीऊंगा, ठीक है। जो चीज मेरे लिए बेटर है मैं जस्ट वही चीज लूंगा, जो चीज मेरे लिए बेटर नहीं है मैं चीज नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज जब खुद के ऊपर सोची कि मैं ये करूंगा, ऐसे ही करूंगा, तो देन क्या हुआ, उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजिंग आना स्टार्ट हो गए। जो हर 3 दिन के बाद उनका ब्रेक हो रहा था सिस्टम, ठीक है, तो ब्रेक हो रहा था सिस्टम, कभी कुछ खा लेते थे, कभी घर में कुछ दिल कर पड़ा, मीठा खा लिया, ये वो। तो उन्होंने वो जो सोचा कि अगर मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज को, तो मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी। जैसे फास्टिंग कितने लोग करते हैं? हरीफ एवरीवन, टाइप मी इफ अगर आप फास्टिंग करते हो। ओके, कितने लोग हैं यहाँ पे जो फास्टिंग करते हैं? होपफुली सभी करते होंगे, ठीक है, अलॉट ऑफ, ऑलमोस्ट सब करते हैं, ठीक है। फास्टिंग किसको बोलते हैं? रोजे रखना, राइट। तो अब अगर हमारा रोजा है, ठीक है, तो हमें कोई भी बंदा बोल रहा है आके कि आप ये खा लो, तो हम खाएंगे? हम ये खाएंगे? नो, बिकॉज वी नो कि अगर हमने इसको खा लिया, ठीक है, नेवर, वी नो अबाउट इट कि अगर हमने ये चीज कर दी तो हम क्या करेंगे, हम अपना वो जो एक हमारा पूरे दिन का बना हुआ था उसको वेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक रोजा भी मिस हो जाएगा, गुनाह ऊपर से कितना ज्यादा होगा। लाइक एक वाई क्लियर थी ना, दैट कि मुझे इसका सवाब लेना ही लेना है, मुझे इसका ये बेनिफिट इन इन
इन बिहाइंड ऑफ अल्लाह पाक इंशाल्लाह, ठीक है, वो मुझे मिलेगा। सो आपने क्या किया, आपने फौरन से उस चीज को मना की, नहीं नहीं मेरा रोजा है, फौरन से मना कर दिया। तो अगर आप अपना 40 डे चैलेंज कर रहे हो एंड उस 40 डे चैलेंज के अंदर आपको लोग बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, हाँ भाई दोस्त तुम किधर हो, हम आज ये करने जाते हैं, हम ये करने जाते हैं, आप बोलो नो आई कांट। जैसे आप रोजे में किसी चीज को शरीक नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो सेम एज इट इज आप अपने इस चैलेंज के अंदर भी किसी को ऐड ऑन ना करिएगा। जस्ट ये 40 डे चैलेंज, वैसे तो ये चैलेंज आपकी लाइफ टाइम होना चाहिए, बट जब 40 डेज करेंगे ना, मजा आएगा, रिजल्ट्स आएंगे, ऑटोमेटिकली ये लाइफ टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि हमें इस चैलेंज के ऊपर वर्किंग करनी है। ओके, एग्री, टाइप 10 करें, कितने लोग इस चैलेंज के ऊपर वर्किंग करने वाले हैं, टाइप 10 करें। ओके, टाइप 10, ग्रेट एवरीवन। माशाल्लाह, ठीक है। सो आज से चैलेंज लेना स्टार्ट कर दें कि कोई भी काम नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो काम आपने डिसाइड कर लिया अभी से, आपने अभी जस्ट 5 मिनट्स देने खुद को, 5 मिनट्स के अंदर अपने चैलेंज की डेली बेसिस की जो रूटीन है आपकी लिखनी है। लिखना क्या क्या है मैं ये आपको बता देती हूँ। इफ यू आर इन अ सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने लर्निंग का भी एक टाइम रखना है कि मुझे 2 घंटे या 1 घंटा लर्न करना है, मुझे 3 घंटे या 2 घंटे काम करना है, या इतना, चलो हम एवरेज नहीं लिखते हैं। आपने ये बोलना है कि मुझे लर्निंग भी करनी है, मुझे फिर उसके बाद वर्किंग भी करनी है, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी वर्किंग करनी है। तो जो चीजें मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देनी है उनको मैंने चेंज करना है अपने प्लान की हेल्प से, ठीक है, या खुद अपना अज्यूम करके मैंने उस चीज को चेंज करना है। जो चीज की मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको यूट्यूब पर सर्च करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं खुद का अपना एक पूरे का पूरा क्रिएट करूंगी, बिकॉज आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व बेटर मी, ठीक है। तो जब ये चीज आप लिख लेंगे ना, एंड डेफिनेटली यू विल बिकमिंग बेटर, ठीक है, लाइफ के अंदर बेटर चीजें आने लग जाएंगी, एंड इवन बेटर आ भी रही हैं। द बेटर यू इज बिल्डिंग, माशाल्लाह, खुद को बिल्ड कर रहे हो। सो जस्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है, एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। डाउनफॉल आता है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, बंदा टूट जाता है, बट एक चीज का ख्याल रखिएगा, जिस दिन आपको लगा कि आज मैंने अपने चैलेंज को कवर नहीं किया है, तो जीरो से स्टार्ट कर लेना, जीरो से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। जब तक के 40 दिन को ऑन द स्पॉट नहीं कर लो, 40 दिन पूरे के पूरे एक दिन भी ब्रेक ना लिए बगैर 40 दिन ना कर लो, तो ये आपको डर होना चाहिए कि मैं अगर मेरा आज 15th डे है एंड अगर मैं आज मिस करूंगा या मिस करूंगी तो मैं दोबारा से डे 1 पे आ जाऊंगी, ठीक है। तो आप उस चीज को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं खुद का बिजनेस बता रही हूँ, जब मैंने खुद को बिल्ड करना स्टार्ट किया, खुद के अंदर चीजें चेंजिंग लाना स्टार्ट की, तो मेरी उससे पहले जो एक्टिविटीज थी मेरी, कॉलेज चले जाना, कॉलेज के बाद अकेडमी, जस्ट शौक से, अकेडमी जस्ट शौक से कि फ्रेंड्स वगैरह वहां पर होती हैं, वो भी आती हैं, मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा। एंड उसके बाद बिल्कुल हमारी अकेडमी से निकल के ना, बिल्कुल 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कमर्शियल मार्केट आती होती थी, एंड वहां पे हम जाके शॉर्मा खाते होते थे, हम चल के जाते जाके शॉर्मा खाते थे, जस्ट 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता था, उसकी एक वाइब्स ही अलग होती थी, ठीक है। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो चीज मैंने सोची, तब हम इमेच्योर होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें हमें चाहिए, किन चीजों को हमें बिल्ड करना है। तो मेरी ये लाइफ थी, मेरी ये रूटीन थी, पढ़ने के लिए इतना ज्यादा नहीं जाते थे जितना फ्रेंड्स दोस्तियां निभाने के लिए जाया करते थे हम लोग। तो अब मैंने चेंज की अपनी लाइफ को, एंड नाउ मेरी फ्रेंड्स, जब उन्होंने मुझे चेंज करते देखा, पहले तो मुझे ताने मिलना शुरू हो गए, हाँ हाँ तुम बड़ी बन रही हो, ये वो। सो ये सब चलता है फ्रेंड्स के अंदर, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सी रीजंस थी, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी, बट कैन यू इमेजिन कि मैं पूरे 6 मंथ्स किसी से भी नहीं मिली, पूरे 6 मंथ्स कि जिनसे मैं डेली में 2-2 दफा मिलती थी, यूनी में भी, सॉरी कॉलेज में भी, फिर उसके बाद एकेडमी में भी। तो मैंने 6 मंथ्स तक उनसे कोई वही नहीं रखी, मीटिंग ही नहीं रखी, ठीक है। मिली नहीं, ना मैं उनके घर गई ना वो मेरे घर आई, बिकॉज वो जो एक होता है ना फ्रेंड्स के अंदर आ जाता है कि ये क्यों नहीं आ रही है, मैं तो नहीं जाऊंगी अभी इसके घर, क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं करी, रिप्लाई नहीं करी है, एंड बिलीव मी मेरे पास टाइम ही नहीं होता था रिप्लाई करने का एंड रिस्पॉन्स करने का। बट द थिंग इज दैट कि ये चीज मेरी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट करके लेके आई,
कि जब 5 to 6 months के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली, तो मुझे मेरी पर्सनैलिटी को देख के, मेरे ड्रेसिंग सेंस को देख के, मेरे अंदर ग्रूमिंग देख के, इम्प्रूवमेंट देख के, दे आस्क्ड मी, वो मुझे सब बोलने लग गए, क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ, हम भी करेंगे, ठीक है, जो किया है ना हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। एंड दे आर वर्किंग विद मी, 80% माई फ्रेंड्स आर वर्किंग विद मी, ठीक है। तो थिंग इज दैट कि पहले आप हो सकता है आप अपने आपके खानदान की पहले पर्सन हो जो ऑनलाइन के अंदर आ रहे हो, डिजिटल के अंदर आ रहे हो, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि आप अगर बात करो कि आपके फादर डिजिटल होते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था ना। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि उस टाइम पर डिजिटली चीजें अलाउंस ही नहीं इतनी ज्यादा हुई नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। सो आप आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर एक जो अगर डिफरेंट चीज कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सी चीजें आपको फेस भी करनी पड़े। हर किसी को फेस करनी पड़ती है, ठीक है, हर किसी को फेस करनी पड़ती है। बट अगर आप उस चीज को फेस कर लेते हो तो यू विल बिकम मिलीनियर इंशाल्लाह, एंड मिलीनियर बनोगे तो बिलीनियर भी। तो मैं एक लाइन जस्ट बोलती हूँ, ठीक है, आग लगा लो सीने में जब तक 1 करोड़ ना आए महीने में। आग लगा लो सीने में जब तक 1 करोड़ ना आए महीने में। सुकून नहीं लेना है, ठीक है, दम नहीं लेना है तब तक जब तक आप 1 करोड़ रुपया महीने का ना कमा लो। क्योंकि 1 करोड़ रुपया कमाओगे ना, जो भी ड्रीम्स है आपके, डोनेट करना है, पैसा कमाना है, पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, खुद के ड्रीम्स पूरे करने हैं, ये करना है, वो करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग। आग लगा लो सीने में जब तक 1 करोड़ ना आए महीने में, कि आप एक महीने में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, ठीक है। सो ये जो एक इनर सेंस होती है ना, इसको बिल्ड करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। यस आई कैन एंड आई विल। ये जितने, ये बिल गेट्स की बात कर लेते हैं, रतन टाटा की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर जितने भी मिलीनियर्स एंड बिलियनियर्स हैं, एक टाइम पे दे वो जीरो, वो कुछ भी नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। बट दीज आर ऑल द हैबिट्स जो खुद के अंदर हम बिल्ड कर रहे हैं ना, ये उनकी हैबिट्स है। तो अगर हम उनकी हैबिट्स बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल चेंज आवर लाइफ। ओके, सो हमें बस ये चीजें चेंज करनी है। एंड सबसे पहले तो हमें अपनी पिच को चेंज करना है, हमें अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को चेंज करना है। जो नॉर्मल हम बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, ठीक है, करते होते थे, हमें वो अब नहीं रखनी, हमें चेंज करना है। मुझे वैसे मैं पहले भी इतना ज्यादा इस तरीके से नहीं बोलती थी, लेकिन हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जाते हैं ना, तो एक एक्सेंट ही अलग होता है बात करने का। एंड एक वैसे ही मैं इस चीज को बोलती हूँ, एक शोखी में ही आके, शोखी इन दैट सेंस के हम उस टाइम पे एक, क्योंकि हमारे माइंड में कोई एक इमेज नहीं होता है कि हमने क्या क्रिएट करना है, अपने लाइफ को क्या बिल्ड करना है, तो हम ऐसे बोलते हैं, यार तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसे कर ले, ये मेरे साथ ये नहीं करेगा, ये वो नहीं, इट्स दिस लैंग्वेज। सो अगर आप में से कोई पर्सन यूज करता है ऐसी लैंग्वेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो खुद के अंदर थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग स्टार्ट करें। हो सकता है बहुत सी चीजें जो मैं खुद कर रही हूँ, मुझे ना पता हो कि ये चीज मेरे अंदर भी ठीक नहीं है, बट मैं मिलती हूँ कि सक्सेसफुल लोगों से, तो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं उनकी हैबिट्स को पिक करने की कोशिश करती हूँ कि क्या चीजें उनके अंदर हैं, क्या चीजें हैं जो हमें फिर अपने अंदर बिल्ड करनी है। एंड एक वॉइस मॉड्यूलेशन जब आप कनेक्ट कर रहे होते हो किसी और के साथ, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो इसको भी आपने चेंज करना है, जस्ट वर्क ऑन इट। बाकी बिल्ड योरसेल्फ, होप फॉर द बेस्ट, टेक द 40 days चैलेंज, एंड आग लगा लो सीने में जब तक 1 करोड़ ना आए महीने में। ओके एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।